Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Operation Sindoor. Okay, so the Indian Armed Forces carried out a precision strike at terrorist camps on 7 मई 2025. तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर है वो इंडियन आर्म फोर्स द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया 7 मई 2025 को रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक ये जो है वो पूरा ऑपरेशन चला। ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेशन चलता है यहाँ पर रात को, और यहाँ पर जो है वो इंडियन आर्म फोर्स जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंडर जो है वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में जो है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कैंप्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, या जो जहाँ पे उन्होंने अपना आर्टिलरी वगैरह रखा है सब, तो वहाँ पे जो है वो अटैक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, देन उन पॉइंट्स को टारगेट किया गया जहाँ से जो है वो इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड अटैक्स होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन भी उनको दी जाती है। उसके बाद जो है 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड। अगर हम PIB की रिपोर्ट की बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो है वो 9 साइट्स को जो है वो टारगेट किया गया था, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर की कुछ साइट्स थी। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है हमारा एरिया जम्मू कश्मीर का वो वाला, उसमें थोड़ी सी साइट्स थी, और कुछ जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो साइट्स थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले है सवाई नाला कैंप इन मुजफ्फराबाद में जो ट्रेनिंग सेंटर है लश्कर-ए-तैयबा का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। देन सैयदना बिलाल कैंप, ठीक है, ये भी मुजफ्फराबाद में ही है, जैश ए मोहम्मद का सेंटर, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। देन गुलपुर कैंप इन कोटली में जो गुलपुर कैंप है, जो कि बेस कैंप है LET का, और एक्टिव है वो पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में, तो उनको भी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। देन फोर्थ जो है वो है बरनाला कैंप इन भीमबर में जो बरनाला कैंप है, जहाँ पर वेपन्स हैंडलिंग और एक्सप्लोजिव को रखा जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर है एक, उसको भी यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। देन अब्बास कैंप इन कोटली का ही एक और कैंप जो है अब्बास कैंप, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जहाँ पर कि फिदायन जो है वो तैयार किए जाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये जो थे वो सारे के सारे POK के जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो मेन टारगेट्स थे वो थे सराल कैंप इन सियालकोट का सराल कैंप, देन सियालकोट का ही महमूना जोया कैंप, देन मरकज़ त्यागा कैंप इन मुद्रिके में जो है मरकज़ त्यागा कैंप जो है जहाँ पर डेविड हेडली जैसे और अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी, उस लॉन्च पैड, उस कैंप को भी डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया गया है इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा। अब मरकज़ जो सुबहान अल्लाह है कैंप जो है वो भावलपुर में है। भावलपुर में जो है हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद है यहाँ पर, तो उसको जो है वो डिसलोकेट किया गया। और यहाँ पर जो है ये जो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और मतलब कि इनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ये आगे चलकर जो है टेररिस्ट अटैक्स कर पाएँ दुनिया में। ठीक है, और ख़ासकर इंडिया में ये जो है वो एक टेररिस्ट अटैक्स को जो है वो अंजाम दे पाएँ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स थी जिनको कि ऑपरेशन सिंदूर के अंडर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जो ये ब्रीफिंग थी ये हमारे की थी विक्रम मिस्री जी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। और साथ में ही ये जो हैं आपको यहाँ पर दिख रही हैं सोफिया कुरैशी जी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं व्योमिका सिंह। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर जो है एयरफोर्स से हैं ये रिलेटेड, तो ये है हमारी व्योमिका सिंह, और ये हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है सोफिया कुरैशी। तो इन्होंने जो है वो ब्रीफिंग की है, और आप इसका नाम देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो कि नारी शक्ति को जो है यहाँ पर एक सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक यहाँ पर हमें मैसेज सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डायरेक्ट मैसेज है कि यूनिटी हमारी इंडिया की, और सबसे पहले ऊपर है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके बाद सबसे ऊपर है हमारी यूनिटी। तो इस तरीके से जो है इसको पूरे के पूरा इमोशनल कनेक्ट देने का भी एक है हमारे मेरे
पॉइंट ऑफ व्यू में इसको एक इमोशनल कनेक्शन देने का भी यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है, ठीक है। देन अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसके आउटकम्स हुए हैं, एक तो इन्होंने स्ट्राइक में पूरा का पूरा ये बेस कैंप्स को उड़ाया है। देन उसके बाद है नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैज़ बीन टारगेटेड। यहाँ पे जो भी मिलिट्री के कैंप्स थे या कुछ भी उनकी फैसिलिटीज़ जो थी उनको, फैकल्टीज़ जो थी उनको टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। देन इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है ये बहुत ही बारीकी से किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेररिस्ट बेस कैंप्स को जो है टारगेट किया गया है। नो सिविलियंस वाज हार्म्ड और मिलिट्री की जो है किसी भी फैकल्टी या उनकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, एंड दिस इज़ योर व्योमिका सिंह जो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की एक हायर पोजीशन पर है। देन ये जो है पूरा का पूरा जो सिनेरियो बनता है वो बनता है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद, जो कि 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें कि 25 इंडियन नेशनल्स और एक नेपाली सिटीज़न को जो है वो मार दिया गया था, ठीक है। इनोसेंट लोगों की यहाँ पर जो है वो हत्या की गई थी। तो इसके बाद जो है वो विक्रम मिस्री जी की जो है थोड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे आती है, एक जो मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इसमें। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम अटैक है वो इस ऑब्जेक्टिव से किया गया था कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट जो थे वो बढ़ रहे थे और कंडीशंस जो थी वो नॉर्मल हो रही थी, तो इस चीज़ को टारगेट करने के लिए वहाँ पे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। देन इट वाज डिज़ाइन टू इम्पैक्ट द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी टूरिज़्म, जो कि पिछले साल जो था वो 23 मिलियन टूरिस्ट जो थे वो कश्मीर वैली में गए थे, और उसको जो है ये ख़राब करना चाह रहे थे टेररिस्ट और उनको हार्म करना चाह रहे थे, जो कि मतलब कि इनको नहीं चाहिए था कि वहाँ पे जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो उस यूनियन टेरिटरी की। और क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ पे जो है वो उनका ग्राउंड जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वो बना रहे, और पाकिस्तान से उनको हेल्प जो है यहाँ पे मिल रही थी, और इसीलिए वो इंडिया का जो पीस है, जो जम्मू कश्मीर की जो टूरिस्ट डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है जो रिसेंट ईयर में देखी गई थी, उसको ये हार्म करना चाह रहे थे, उसको ये ख़त्म करना चाह रहे थे। देन उसके बाद है कि एक और इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवोक करना कॉम्युनल डिस्कॉर्ड को, कॉम्युनल राइट्स को जो है इंडिया में प्रोवोक करना, हिंदू मुस्लिम करना। तो इस तरीके से जो है एक डिस्क्रिमिनेशन लेके आना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, है ना। तो इस तरीके से जो है विक्रम मिस्री जी ने प्रेस को जो है वो कहते हुए उनको एक मतलब अपना बयान देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए ये सब कहा, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी उसकी डिटेल्स हमें ब्रीफिंग हमें दी, ठीक है। तो प्रेस को एड्रेस करते हुए इन्होंने ये सारी की सारी स्टेटमेंट दी है, और इसमें जो है वो इन दोनों ने मतलब जो ये ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने जो है यहाँ पे ब्रीफिंग की है, हमें पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो समझाने की कोशिश की है। और इन्होंने कहा है कि किसी भी सिविलियन को या किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैकल्टीज़ को हमने हार्म नहीं किया है। ये बहुत ही तरीके से और बहुत ही सूझबूझ से जो है वो ऑपरेशन किया गया है, सिर्फ बेस कैंप्स को उड़ाया गया है, वो भी पाकिस्तानी टेरर ग्रुप के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।